Good evening, friends. I welcome all of you to my channel Bank Nifty Tomorrow. तो दोस्तों, कल का एनालिसिस करने से पहले मैं आपको जो हमने कल एनालिसिस किया था आज के दिन के लिए उस वीडियो का कुछ पोर्शन सुनाना चाहता हूं। आप ध्यान से सुनिएगा प्लीज। इफ बैंक निफ्टी ओपन्स गैप डाउन, अगर गैप डाउन होती है तो ये देखना है कि 38,280 के नीचे मार्केट सस्टेन होती है क्या। अगर ओपन ही 38,280 के नीचे अगर होती है तो उस केस में आप खुलते के साथ एक पुट की पोजीशन ले सकते हो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। लेकिन हमारे टारगेट जो है वो टारगेट बहुत ही छोटे रहेंगे, 38,050 तक के हमारे टारगेट्स रहेंगे उस केस में। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग पुट गैप डाउन ओपनिंग में, पर्सनली आई विल प्रेफर कि गैप डाउन ओपन होके मार्केट 3850 या 38,000 का ये जो जोन है, इस जोन में कहीं सपोर्ट बनाए। और यहाँ पे सपोर्ट अगर लेती है मार्केट, कुछ यहाँ पे कुछ पैटर्न दिखता है, पॉजिटिव कैंडल्स दिखती है, तो इस पर्टिकुलर जोन में मैं कॉल की पोजीशन ट्राई करना चाहूंगा विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि 38,000 का जो सपोर्ट है वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो 38,000 टू 3850 के रेंज में अगर मार्केट मिलती है तो मैं कॉल की पोजीशन ले सकता हूं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो दोस्तों, ये हमारी कल की हमारा कल का डिस्कशन बहुत ही क्लियर कट डिस्कशन था, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो अभी सुनाया, थोड़ा सा पोर्शन सुनाया। रीज़न यही था कि हमने कल क्या डिस्कशन किया था, वो डिस्कशन एक बार हम रिवाइज करेंगे। तो हमारी कल की जो स्ट्रैटेजी थी वो बहुत ही क्लियर थी कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और गैप डाउन ओपन होने के बाद उस केस में हम सपोर्ट देखेंगे 38,000 का। तो जैसा हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे देखिए मार्केट गैप डाउन ओपन हो गई। ओके, तो गैप डाउन के केस में पुट के लिए हमारे टारगेट्स क्या थे, 38,000 तक के हमारे टारगेट्स थे। अब मार्केट यहाँ पे 37,955 तक उसी कैंडल में गई और वहाँ से बाइंग प्रेशर आ गया, आप क्लियरली देख सकते हो। और यहाँ से जो रैली मार्केट ने दी है दैट इज़ क्लियरली विजिबल। ओके, तो यहाँ से सीधा मार्केट ने 37,955 पे जो सपोर्ट ले लिया, वहाँ से सीधा 38,600 तक के टारगेट्स आपको खुलते के साथ हाथों हाथ दे दिए। यहाँ पे आप कोई भी कैंडल देख लीजिए इस पूरे पोर्शन में, किसी भी कैंडल में कोई भी रिजेक्शन नहीं है। प्रीवियस कैंडल का लो तो छोड़िए, उसके मिडल से भी कैंडल नीचे नहीं आई है कहीं। तो दिस इज़ अ बाइंग प्रेशर। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि 38,000 के लेवल पे अगर मार्केट हमें मिलती है तो यहाँ पर मैं कॉल की पोजीशन लेना पसंद करूँगा गैप डाउन खुलने के बाद भी। ओके, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये सेटअप आपको बताने के पीछे एक रीज़न था। वो रीज़न था कि अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थ्योरी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में बहुत ही ब्यूटीफुली काम करते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्राइस एक्शन। जिसको प्राइस एक्शन समझ में आ गया वो मार्केट से आराम से पैसा कमा सकता है। एक डिसिप्लिन मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। अभी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया पर कुछ ना कुछ निगेटिव बातें चलती रहती है। अभी जैसे कल डाउ जोन्स शो था, लोग बहुत ही आज निगेटिव थे, मार्केट में एक निगेटिव बायस लेके चल रहे थे। मैंने आपको कल ही बोला था कि हमने मार्केट में कहीं पर भी बायस लेके काम नहीं करना है। और माइंड शुड नॉट बी फिक्सेटेड कि मैं बस आज के दिन ग्लोबल क्यूज निगेटिव है तो आज के दिन मैं पुट में ही बैठूंगा। नो, इट इज़ ए रॉन्ग साइकोलॉजी फॉर इंट्राडे ट्रेडर। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको डेली चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ, आप अच्छे तरह से समझ जाओगे। ओके, तो ये मैं आपको डेली चार्ट पे लेके आ गया। अभी आप मुझे एक बात बताइए, इस पूरे डेली चार्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं 2-3 दिन से कि ये मार्केट ने कंटिन्यूस एक अप मूवमेंट दिखाया हुआ है। ये इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पल्स एंड आवर मार्केट टर्न बुलिश। अपना जो चल रहा है वो इंडियन मार्केट का बुलिश ट्रेंड चल रहा है।
ड्यू टू सम ग्लोबल क्यूज, कुछ निगेटिव न्यूज़ है वर्ल्ड मार्केट में, डाउ जोन्स नीचे ट्रेड कर रहा है, सब कुछ ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि धड़ाम से हमारी मार्केट अभी 1000 पॉइंट नीचे गिरेगी जस्ट बिकॉज डाउ जोन्स कल 500 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ, वॉट एवर। ओके, अब इस चीज़ को देखने का एक तरीका होता है। यूएस मार्केट जो है वो एक मदर मार्केट है। ओके, तो यूएस के मार्केट में कुछ भी अगर सेंटिमेंट्स है तो उसका रिफ्लेक्शन आपको इंडियन मार्केट में भी दिखाई देगा, लेकिन उसको इंटरप्रेट करने का जो तरीका होता है वो अलग है। अगर हमारा मार्केट बुल मार्केट चल रहा है और एक आधा दिन अगर डाउ जोन्स में कुछ गिरावट हो जाती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो जाएगा। ओके, ऑफ कोर्स उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट अभी हो जाएगा। और तो इम्पैक्ट का मतलब क्या है कि कल डाउ जोन्स नेगेटिव था, पूरे ग्लोबल क्यूज नेगेटिव थे, तो उसको हमारे मार्केट ने कैसे फैक्टर इन कर दिया? गैप डाउन खुलने के बाद। ओके, तो इतना जो ये 100, 200, 250, 300 जितना भी गैप डाउन मार्केट ओपन होती है, तो उस गैप डाउन में ही वो जो निगेटिविटी होती है, जो निगेटिव सेंटिमेंट्स होते हैं, उसको मार्केट फैक्टर इन कर देती है और उसके बाद फिर अपनी ओरिजिनल चाल चलना शुरू कर देती है। ओके, तो मार्केट ने आज वैसे ही काम किया। ग्लोबल क्यूज निगेटिव थे तो मार्केट खुली गैप डाउन, और गैप डाउन खुलने के बाद क्या किया? मार्केट ने 38,000 के लेवल पे सपोर्ट ले लिया और वहाँ से फिर अपनी ओरिजिनल चाल चलना शुरू कर दिया। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो ग्लोबल क्यूज देखने के बाद या कुछ भी निगेटिव न्यूज़ आने के बाद एकदम से बायस नहीं होना है कि अभी मार्केट गिर गई अभी क्रैश हो जाएगी। तो हमने सिर्फ देखना है कि हमारा चार्ट क्या बोलता है, हमारा सेटअप क्या है। ओके, तो इसके साथ हमने टिके रहना है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करनी है। मार्केट आपको अच्छा खासा मौका देगी, जैसे आज के दिन दिया था। दोस्तों, आज के दिन मैंने एक कॉल की पोजीशन रिकमेंड की थी अपने टेलीग्राम चैनल पे एट द प्रीमियम ऑफ 290, और इस पोजीशन को मैंने क्लोज किया है एट द प्रीमियम ऑफ 590। एक ऑप्शन में आपको 300 पॉइंट्स मिल रहे हैं। ये मैं स्पॉट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहा हूँ। ये स्ट्राइक प्राइस में आपको 300 पॉइंट दे रहे हैं एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए। इससे ज़्यादा अच्छा सेटअप और क्या चाहिए? ओके, तो ये है, दिस इज़ अ पावर ऑफ प्राइस एक्शन। ऑल क्रेडिट गोज टू द प्राइस एक्शन एंड दिस चार्ट। तो जस्ट ट्रस्ट योर चार्ट, ट्रस्ट योर एनालिसिस एंड मार्केट विल गिव यू लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। ओके, तो चलो अब हम बात करते हैं कि इसके आगे हम बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो अभी कल हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि इतना जो इम्पल्स है, ये इम्पल्स होने के बाद मार्केट में एक करेक्शन ड्यू है। तो ये करेक्शन मार्केट ने दे दिया, एक गैप भी फिलअप कर दिया। आज के दिन मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेके एक अपसाइड मूवमेंट दिखा दिया है। ओके, और ये इस कैंडल को, ये एक बुलिश एंगल्फिंग टाइप कैंडल आप बोल सकते हो। क्लोजिंग थोड़ा सा इसका बिल्कुल कट टू कट है प्रीवियस कैंडल के, बट ये एक बुलिश कैंडल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अभी कल के दिन हमने क्या देखना है कि ये इम्पल्स हो गया, ये करेक्शन हो गया, क्या मार्केट अपनी चाल यहाँ पे कंटिन्यू करेगा और ऊपर जाएगा? ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसी रेंज में कहीं कंसोलिडेट कर सकती है, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट नीचे की तरफ भी आ सकती है। मार्केट है, मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ओके, लेकिन हमें ये कौन बताएगा कि मार्केट एग्जैक्टली क्या करेगी? तो डेफिनेटली हमें ये बताएगा चार्ट। तो हम अपने चार्ट का एनालिसिस ठीक से करते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ अभी 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर, और कल की स्ट्रैटेजीज हम 5 मिनट्स के चार्ट पे ही डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी इस चार्ट में आप देखिए ध्यान से, मार्केट ने एक सबसे अच्छी चीज़ क्या की है कि आज का मूवमेंट बहुत ही बढ़िया मूवमेंट रहा, और क्लोजिंग जो है मार्केट में, ये क्लोजिंग 38,852 के लेवल पे मार्केट ने दी है। ओके, जो एवरेज क्लोजिंग आपको 650 वगैरह के लेवल पे जो मिल रही है ना, वो लास्ट के हाफ एन आवर का एवरेज होता है। दैट इज़ वाई ओवरऑल क्लोजिंग आपको यहाँ पे मिल रही है, लेकिन एक्चुअली चार्ट के ऊपर मार्केट की जो क्लोजिंग है दैट इज़ 38,852। ओके, तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर जाना शुरू कर देती है, ठीक है, फ्लैट ओपन होके ऊपर जाना शुरू करती है, तो इमीडिएटली आप कोई भी पोजीशन
मत लीजिएगा। उसका एक रीज़न है कि ये जो लेवल है, दिस लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट लेवल इज़ 39,000। अगेन अ साइकोलॉजिकल लेवल, जैसे मैंने आपको बोला था कि एक बार जो सपोर्ट ब्रेक हो जाता है वो बाद में रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और एक बार जो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है वो बाद में सपोर्ट का काम कर सकता है। तो इस केस में 39,000 वाज आवर सपोर्ट जब मार्केट ऊपर थी। ये ब्रेक होने के बाद हाईली पॉसिबल कि 39,000 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो दैट इज़ वाई फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर चलती है तो इमीडिएटली हमने कोई ट्रेड नहीं करना है, हमने वेट करना है 39,000 के लेवल का। अगर मार्केट 39,000 के ऊपर क्लोजिंग देती है और सस्टेन हो जाती है, इसका मतलब मैंने कल समझाया था आपको कि 39,000 के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग हमें मिलता है और फिर उसका फॉलो अप अगर मिलता है, मार्केट ऊपर जाती है, तो उस केस में हम एक कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे। फ्लैट खुल के अगर 39,000 के ऊपर सस्टेन होती है तो हमारे जो टारगेट्स रहेंगे वो 39,180 will be the first target and second target will be 39,300। ये हमें ऊपर की तरफ टारगेट मिल सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आना शुरू होती है, ओके, तो इमीडिएटली अगेन कोई भी ट्रेड नहीं करना है, हमें वेट करना है इस लेवल का, दैट इज 38,580 का जो लेवल है, सॉरी नॉट 38,580, इट इज़, एक मिनट में देखता हूँ, ये जो लेवल है दिस इज 38,520, ओके। तो 38,520 का जो लेवल है दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, क्योंकि आप चार्ट में देख लीजिए इसी जोन में मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया हुआ है, ओके। तो अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आती है तो वेट एंड वॉच, और अगर 38,520 या 480 तक, ये एक्चुअली इट इज़ अ जोन, 480 टू 520 का एक जोन है, इस जोन में अगर कोई सपोर्ट लेती है मार्केट तो यहाँ पर विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 38,480 आप एक कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हो। ऊपर का हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा दैट विल बी 38,850, उसको क्रॉस करने के बाद हमारा टारगेट रहेगा 38,980, ओके। तो ये हमारे ऊपर की तरफ टारगेट्स रहेंगे अगर मार्केट नीचे से सपोर्ट लेके 520 से सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाती है तो। जब मार्केट 38,480 के नीचे अगर सस्टेन होती है तो उस केस में ही हम पुट की पोजीशन को ट्राई कर सकते हैं, बट आई विल नॉट रिकमेंड पुट इन दिस सिनेरियो, क्योंकि मार्केट लगता है कि अपना फिर से बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है, तो अगेंस्ट द ट्रेंड हमने जोर जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना है, जस्ट गो विद द फ्लो, गो विद द ट्रेंड। तो यहाँ पर भी हमने कॉल लेने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। दैट इज़ वाई आई सेड कि अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आती है तो सपोर्ट देख लीजिएगा। अगर 480 के नीचे भी मार्केट आती है तो फिर मैं जनरली मार्केट को अवॉइड करना पसंद करूंगा, क्योंकि फिर से मार्केट इसी रेंज में आ सकती है और इस रेंज में वोलेटाइल हो सकती है। उस केस में जो स्कैल्पर्स है, जो क्विक स्कैल्पिंग करते हैं, वो हर एक सपोर्ट, एक रेंज बनने के बाद सपोर्ट पे बाय कर सकते हैं और रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गई फ्लैट खुल के ऊपर और नीचे जाने के बाद। व्हाट इफ मार्केट ओपन्स गैप डाउन? अगर मार्केट 38,500 के ऊपर गैप डाउन होती है, ओके, मतलब ये 852 टू 500 के रेंज के बीच में अगर गैप डाउन ओपन होती है तो सिंपल सेटअप है, अगेन वी विल सी इफ बैंक निफ्टी इज टेकिंग इन सपोर्ट एट 500 का जोन, वहाँ पे हम कॉल की पोजीशन को ट्राई कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी 38,480 के नीचे ही अगर खुलती है, ओके, 38,480 के नीचे खुलती है और 480-520 का जो जोन है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेती है, तो उस केस में आप एक पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगेन ये रही गैप डाउन ओपन होने के बाद। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है, ओके,
तो गैप अप ओपनिंग में अगर 39,000 के आसपास कहीं मार्केट ओपनिंग देती है आपको, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एक पुट की पोजीशन ट्राई करनी है विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि मैंने जैसा आपको बोला कि 39,000 इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट लेवल। वो एक बार सपोर्ट ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो यहाँ पर अगर मार्केट आपको मिलती है, चाहे वो फ्लैट खुल के 39,000 के आसपास मिले और 39,000 पे रिजेक्शन ले ले, तो उस केस में भी आप यहाँ पे पुट के पोजीशन ट्राई कर सकते हो। अगर ऊपर सस्टेन होती है तो कॉल के लिए हमने डिस्कस किया। अगर 39,000 के लेवल पे अगर हमें रिजेक्शन मिलता है इन एनी केस, चाहे वो गैप अप ओपनिंग हो चाहे फ्लैट ओपनिंग हो, यहाँ रिजेक्शन मिलने के बाद हम पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 3930। गैप अप अगर इसी लेवल के आसपास होती है, 39,000 के लेवल के आसपास, और वहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है तो हम पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। लेकिन अगर 39,000 के ऊपर मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है तो हमने ये देखना है कि क्या बैंक निफ्टी 39,000 के लेवल को सपोर्ट बना रही है क्या, क्योंकि जब ये 39,000 का लेवल जब ब्रेक हुआ था, वो गैप डाउन के साथ ही मार्केट ने ब्रेक किया था। तो इट इज़ ऑल्सो हाईली पॉसिबल कि दोबारा इस लेवल को ब्रेक करने के लिए मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हो गई और यहाँ पे सपोर्ट ले लिया और यहाँ से ऊपर चलना शुरू कर दिया। तो इट इज़ ऑल्सो हाईली पॉसिबल। तो 39,000 के ऊपर जब मार्केट ओपन हो जाएगी तो वेट एंड वॉच। 39,000 पे सपोर्ट लेने के लिए आप वेट कीजिए। जैसे ही सपोर्ट लेते हैं यहाँ पे आप कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो दोस्तों ये रही हमारी स्ट्रैटेजीज कल के ट्रेडिंग के लिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको लाइव मार्केट में कुछ अपडेट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो आप मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।